ख्वाजा टोस्टी से जरा जोर दे के बात कीजिए। वो तेज प्रकाश चतुर्वेदी को आज शाम को घर पर ले आना, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे परिवार वाले हमारी बेटी को स्वीकार करेंगे या नहीं। बस 2-3 दिन और। नहीं, कल सुबह ही तुम अपने घर वालों से बात करो। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है। आप लोग मुझे 24 घंटे दीजिए। मैं ना सिर्फ अपने घर वालों से बात करूंगा बल्कि उन्हें मना भी लूंगा। तुम एक ऐसे घर में जा रही हो जिसमें एक भी औरत नहीं है, 5 मर्द। दादाजी को मनाता हूँ ताकि बाकी लोगों को मनाना आसान हो जाए। आपका आशीर्वाद चाहिए बस। नहीं दे सकता। क्यों? तेरे बाप ने एक ऐलान किया था, वो भी भूल गया। कान खोल के सुन लो तुम सब, आज के बाद इस घर में किसी स्त्री का जिक्र तक नहीं होगा। किसी एक गलती के लिए हम सब जिंदगी भर सजा क्यों भुगतते रहें? तो हमेशा पेड़ पौधों से इसी तरह बातें करता है। भैया आपको पता है पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर इनसे बातें करो तो वो बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। और ये बात तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पेड़ हम इंसानों की तरह होते हैं। और पता नहीं, मैं तो उन्हें देखते ही पहचान लेता हूँ कि ये उदास हैं या खुश हैं। आई डोंट नो व्हाई बट। कमाल है प्राचीन, पेड़ पौधों की उदासी दिखाई देती है तुझे, अपने बड़े भाई के चेहरे की उदासी नहीं दिख पाता? क्या हुआ भैया? तानिया शर्मा नाम है उसका। सब लोग प्यार से उसे टोस्टी बुलाते हैं। दोस्ती? हाँ टोस्टी। जब वो अपनी माँ के पेट में थी तो उसकी माँ ने बहुत सारे टोस्ट खाए थे, इसलिए उसका नाम टोस्टी पड़ गया। लड़की अच्छी है, गुणी है, संस्कारी है, ब्राह्मण है, सबका ख्याल रखती है। 2 साल से उसको जानता हूं। और मेरे भाई 2 साल बहुत होते हैं ना एक लड़की को जानने के लिए, होते हैं ना। तो मेरी मदद कर दे सबको मनाने के लिए प्लीज प्लीज। मैं दादाजी के पास सोने के लिए तैयार हूँ। अबे यार ऐसे करोगे तुम लोग सब लोग तो मेरी मदद कौन करेगा यार? किसमें? इस घर को तोड़ने में? भैया क्योंकि यही एक बात है जिसने इस घर की बुनियाद हिला दी थी। आप भूल कैसे सकते हैं भैया? बड़े भैया की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। बापूजी का हार्ट अटैक आना आप सब भूल गए भैया। प्राचीन मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। लेकिन मेरी भैया एक बात बताइए, क्या आप उसे सच में प्यार करते हैं? तुझे मुझे देख के क्या लगता है? ये झूठ मूठ का प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता प्राचीन। भैया हम जिसे प्यार करते हैं ना, हमेशा उसका भला चाहते हैं। आप ही बताइए, उस लड़की का इस घर में आने से क्या उसका भला हो पाएगा? ना उसका भला होगा ना हमारा। प्राचीन थैंक गॉड यार तू आ गई। मम्मी तो पीछे ही पड़ गई थी। आंटी का टेंशन करना जायज है यार। वेरी गुड, आप भी शुरू हो जाओ। थैंक यू सो मच। ऐसे फ्रेंड्स चाहिए मुझे। शांति, पर तूने एक बात नोटिस की मैं कितनी पतली हो गई हूँ? नहीं, मैंने नहीं नोटिस की। ये देख तेरी नाइट ड्रेस मुझे कितनी लूज हो रही है। ये देखो साइज कितना बड़ा है। ओह इडियट, मुझे लगा मैं पतली हो गई। और कितना पतला होना है? और पतली होगी तो तेरा हस्बैंड रोहित आके मुझसे ही पूछेगा, टोस्टी मेरी सुनैना कहाँ है? वो खुद तो नजर आता नहीं, मुझे क्या ढूंढेगा? मुझे तो ऐसा लगता है उसे शिप से शादी की है, मुझसे शादी नहीं की है। बी फेयर, वो उसका काम है। बेचारा कुछ नहीं कर सकता यार उसके बारे में। बेचारा? तुझे तो सब बेचारे ही दिखते हैं ना। बेचारा तेज, बेचारा ये। तेज को मत ला, तेज को मत ला। बेचारा रोहित। हेलो हाय, हाउ आर यू? कहाँ हो तुम? टोस्टी के घर पे। मेरा मतलब है सुबह से कहाँ हो तुम? वैसे तो हमेशा फोन करती रहती हो, पर आज तो तुम्हारा फोन ही नहीं आया मुझे। अरे एक्चुअली क्या है ना, वो दिमाग से निकल गया। और क्या है पता है, टोस्टी के घर पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है।
प्रॉब्लम चल रही है वो तो ठीक है, पर एक फोन तो कर सकती हो ना। मैंने आज दिल्ली फोन किया था तो पता चला कि तुमने मम्मी को फोन ही नहीं किया। दिमाग से निकल गया, कह तो रही हूँ। कम ऑन यार। ओके, लेकिन फोन रखने के बाद याद से मम्मी को फोन कर लेना। हाँ बाबा, मैं फोन कर लूंगी। अच्छा सुनो, आज मैं टोस्टी के घर पे रुक रही। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी पापा से बात करना भूलना मत। कि बाबा। सीमा हाय टू हिम। अच्छा रोहित सुनो, टोस्टी काट दिया यार। मिस जे, तूने काटा ना? मैं क्यों काटूंगी, ऑब्वियसली उसने काटा। स्टूपिड। बहुत गुस्से में था। हमारा चलता है यार। तुझे पता है, एक दिन भी अपने सास ससुर को फोन नहीं किया ना तो रोहित का फोन आ जाता है मुझे याद दिलाने के लिए। ये सारे मर्द है ना, बड़े अजीब होते हैं, है ना? और नहीं तो क्या है यार। तू बता, एक दिन भी मम्मी पापा को फोन नहीं किया तो क्या होता है यार। लेकिन नहीं, वो दूर रहते हैं, तुम्हें उन्हें रोज फोन करना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि उनकी बहू उनसे कितना प्यार करती है। आई जस्ट गेट इरिटेट। कभी कभी ना मुझे इतना गुस्सा आता है और मैं क्या करती हूँ पता है, उसकी शिकायत मैं अपनी सास से करती हूँ और वो उसे बहुत डांटती है। तब मुझे मेरी ललिता पवार जैसी सास बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ? सास से ना मुझे कुछ याद आया, जो आंटी मुझे कहना चाहते थे ना, अब मुझे समझ में आ रहा है। मेरी मम्मी इन सब के बीच में कहाँ से आ गई? मेरी बात समझ, अगर मेरी सास नहीं होती तो रोहित जो मुझे इतना इरिटेट करता है, मैं उसकी शिकायत कैसे करती? अपने ससुर से। और वैसे भी तेरे ससुर से ज्यादा बनती है, बेटी बना के रखते हैं तुझे। लेकिन एक बात सोचने वाली है, पता है कितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं फोन तो मेरी सास को ही करती हूँ ना, चाहे कितने भी अनबन होते हैं। तो समझ रही है? और आंटी सही कहती है, हर घर में ना एक औरत का होना तो बहुत जरूरी है। मेरी बात सुन, आंटी सच में सही कहती है। अब तो तेज को ही देख ले, उसके घर पे कोई औरत नहीं है, वो अपने बेचारे अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करता होगा यार। और तूने ऊपर से उसे इतना डांट लिया, बेचारा। मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया ना उसे। और नहीं तो क्या, और बोलने का कुछ मौका भी नहीं दिया। यार मैं क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम ही यही है। मैं एक बार बात करना शुरू होती हूँ तो बस बंद ही नहीं होता। आई थिंक यही मेन प्रॉब्लम है कि आज ये सारे मुद्दे खड़े हो रहे हैं। तेज से मैंने कभी पूछा ही नहीं होगा कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। बताने की कोशिश तो की होगी ना, मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा यार। तो तेरा ध्यान किधर था? मुझे नहीं पता यार, मेरा पता है, उसने जब भी अपनी फैमिली के बारे में बात करने की कोशिश की, टॉपिक हमेशा बदल गया। मुझे याद है एक बार मैं उसके लिए वेट करी थी और वो इडियट एज यूजुअल लेट हो गया। मैं देर से इसलिए आया क्योंकि कल रात को दादाजी के साथ सोने की बारी मेरी थी। तो दादाजी ने तुम्हें बांध के रखा था? उनमें इतनी ताकत है ही नहीं। वो क्या है कि दादाजी खुद कोई काम नहीं कर पाते। उन्हें कहीं जाना हो, कुछ चाहिए हो, कोई काम हो, तो उन्हें किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे घर में एक रूल है, दादाजी के पास सोने की बारियां लगती हैं। जैसे कल रात मेरी बारी थी, तो बस इसीलिए मेरी रात में नींद पूरी नहीं हुई, सुबह मैं देर से उठा और इसलिए तुम्हारे पास देर से पहुंचा। तुम कितने लकी हो तेज, तुम्हारे पास दादाजी हैं। पता है मेरे पापा कहते हैं कि अगर घर पे एक झुर्रियों वाला हाथ तुम्हारे सर पे रहे तो माथे पे बल नहीं पड़ते। यू आर वेरी लकी। दादाजी के साथ बैठ के वक्त बिता सकते हो, उनके साथ खूब सारी बातें कर सकते हो। मेरे तो दादाजी ही नहीं है, उनकी सिर्फ फोटो देखी है मैंने और खूब सारे किस्से सुने। अरे तुम मेरे दादाजी की किस्से सुनोगी ना? पापा कहते थे कि मेरे दादाजी की जो सिक्स्थ सेंस थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी। वो खाने पे सब्जी को देखकर ये बता सकते थे कि उसमें नमक है या नहीं। क्या बात कर रही? पता है मेरे दादाजी और ना वो बंद सूटकेस देखकर ये बता सकते थे कि उसके अंदर क्या है। टोस्टी, ये बहुत ज्यादा हो गया। नहीं सीरियसली, वो प्रेग्नेंट लेडी को देखकर ये बता सकते थे कि लड़का होने वाला है लड़की। तुम्हारे दादाजी की आंखें थी या एक्सरे मशीन? यही तो बोल रही हूँ मैं। पापा कहते हैं तुम्हारे पापा बैठे बैठे कुछ भी फेंकते रहते हैं और तुम बैठे बैठे लपेटती रहती। और नहीं तो क्या, तुम्हारे दादाजी अगर ये सब कर सकते हैं, है ना, अगर ये सब कर सकते हैं, तो जब तुम पेट में थी तो वो तुम्हारी मम्मी को ये नहीं बताते थे कि तुम्हारी मम्मी एक पागल को जन्म देने वाली? हाँ। वही तो। देखा देखा देखा, मैंने कहा था सारे पागल ऐसे ही मार। इस तरह उसकी फैमिली का टॉपिक काफी बार निकला, लेकिन हर बार मैटर हमारे झगड़े से ही एंड होता था। मेरे तो दिमाग में बैठ गई थी कि जब जब वो फैमिली की बात करेगा तब तब हमारा झगड़ा होगा। इसीलिए वो जब भी अपनी फैमिली की बात करता था तो मैं टॉपिक चेंज कर देती थी। स्टूपिड, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन मेरे मन में तो वहम बैठ गया था ना। व्हाटएवर,
कुछ भी बोल, इसमें तेज की बिल्कुल गलती नहीं है यार। माना बॉयफ्रेंड को तलवार की नोक पे रखना जरूरी है, बट कभी प्यार कभी तलवार। पर एक बात समझ, इस बार है ना तेज को तेरी प्यार की बहुत जरूरत है और तेरे सपोर्ट की भी। तो समझ रही है ना? क्या? यही कि अब मैं तेज की बात पूरे ध्यान से सुनूंगी और अपना मुंह बंद रखूंगी। मैं उसका पूरा साथ दूंगी सुनैना। और वो 24 घंटे वाली बात मैं बोल दूंगी भूल जा। एक हफ्ता ले अपने घर वालों को मनाने के लिए, लेकिन मना ले। मैं उससे अनकंडीशनल लव करती हूँ यार। और तू जानती है ना अनकंडीशनल लव का क्या मतलब होता है? मुझे नहीं मालूम। नहीं पता? जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। इडियट। माँ, तुम इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करती थी? एक तो किसी को जवाब देने की पड़ी नहीं है, और जो देता है वो ऐसा जवाब देता है कि आपको हौसला ही टूट जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, किससे मदद मांगूं? तेज भैया, तेज भैया, हिस्ट्री में एक सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किन 3 राज्यों को भारत के साथ जुड़ने के लिए सबसे आखिर में मनाया? जवाब है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कमाल है, जब पता है तो पूछ क्यों रहा है? लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है ना। क्या? कि उन्होंने सबसे पहले ही इन 3 राज्यों को भारत के साथ क्यों नहीं जोड़ा? ज्ञानी, बाद में आना, सब बताता हूँ। देखो, बाद में मैं ये सवाल भूल जाऊंगा। अब प्लीज अभी बताइए ना। ठीक है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इन राज्यों को भारत के साथ जोड़ने में उन्हें दिक्कत आएगी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन राज्यों को भारत के साथ जोड़ना चाहा जो भारत के साथ जुड़ने में सहमत थे, भारत के साथ जुड़ना चाहते थे। और एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कर लिया तो भारत की ताकत बढ़ गई। क्या बढ़ गई? ताकत बढ़ गई। गुड। और उसके बाद उन्होंने मुश्किल काम अपने हाथ में लिया। हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं? सबसे पहले हम आसान सवालों को हल करते हैं, उसके बाद हम मुश्किल सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। राइट। राइट? तो जा, मुझे माँ के साथ अकेला छोड़ दे। तो बता माँ, मैं किससे बात करूं? अब मैं जानता हूं मुझे किससे बात करनी है। जिन्हें जोड़ना आसान है सबसे पहले उन्हें जोड़ो। बड़ों से बात करके मैंने देख ली, कुछ हुआ नहीं, तो अब छोटों से शुरुआत करके देखता हूं। जिन्हें मनाना आसान है सबसे पहले उन्हें मनाता हूं। ये ले। थैंक यू सो मच भैया। पूछेगा नहीं मुझसे कि मैं अचानक तुझे आइसक्रीम क्यों खिला रहा हूँ? वो तो वैसे ही बता ही दोगे ना, फिर पूछने में टाइम वेस्ट क्यों करूं? तानिया शर्मा नाम है उसका। सब लोग उसे प्यार से टोस्टी बुलाते। क्या? टोस्टी, टोस्टी बुलाते। टोस्टी? ये कैसा नाम है? जब वो अपनी माँ के पेट में थी तो उसकी माँ ने बहुत टोस्ट खाए, इसलिए उसका नाम टोस्टी पड़ा। लड़की अच्छी है, गुणी है, संस्कारी है, ब्राह्मण है, सबका ख्याल रखेगी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और मैं 2 साल से उसको जानता हूँ। अब देख, 2 साल तो बहुत होते हैं ना एक लड़की को जानने के लिए। पता नहीं। होते हैं 2 साल एक लड़की को जानने के लिए बहुत होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। ओके, होते होंगे। वो मुझे हिस्ट्री पढ़ाएगी? अरे हाँ हाँ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, टीचर है यार। हिस्ट्री पढ़ाएगी? हाँ हिस्ट्री? हाँ, मेरे बाप हिस्ट्री भी पढ़ाएगी। ओके, मेरी तरफ से हाय। तेरी तरफ से? श्योर। अरे ज्ञान, यू द बेस्ट। आई नो। अच्छा ज्ञान, तुझसे एक और मदद चाहिए थी यार। मैं घर में सबको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आइडिया? आइडिया? हाँ है ना भैया, आइसक्रीम। हाँ?
ये ले, ये ले, ये ले। हाँ बोल। याद है पिछली बार क्या हुआ था? देख ज्ञान, अब तू प्राचीन और दादाजी की तरह पिछली बार क्या हुआ था बोल के सटकने की कोशिश मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं उस वाले पिछली बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बाद वाले पिछली बार की बात कर रहा हूँ। कौन से वाले पिछली बार की बात कर रहा है तू? मैं मेरे वाले पिछली बार की बात कर रहा हूँ। अब ये कौन सा वाला पिछली बार? याद है जब मैं जिद पे अड़ा था कि मुझे घर में कलर टीवी चाहिए, तब मैंने भूख हड़ताल की धमकी दी थी। तब याद है ना पिताजी ने क्या किया था? ज्ञान की जिद बिल्कुल गलत है बाबूजी। हमारे घर में टीवी है। देखिए आपको जो अभी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देता है ना, वही कलर टीवी में भी वही दिखाई देगा, सेम। तो फिर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देख देख, पैसे बर्बाद होंगे, पैसे बर्बाद होंगे, ऐसा बोल के तू सबकी सोच बदलने की कोशिश मत कर। तूने क्या कहा था कि घर में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो हम गुप्त मतदान करेंगे और कोई किसी की सोच को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। कहा था ना। और तूने ये भी कहा था कि जो भी कोई फैसला होगा उसे तू बिना सवाल किए मान लेगा। हाँ हाँ, याद है मुझे। करो करो सब गुप्त मतदान। याद आया, अपने घर में डिस्कशन कहाँ होता है? जैसे कलर टीवी आया वैसे बहू भी आ जाएगी। क्या बात कर रहा है ज्ञान? कलर टीवी और बहू में फर्क होता है यार। मैं जानता हूँ भैया, बट ये बात अपने घर वाले कहाँ समझते हैं? सही कह रहा है ज्ञान। मैं सोच रहा हूँ कि मौका देखकर ना मैं पिताजी से गुप्त मतदान की बात ही कर डालूं। हाँ भैया, बट संभल कर करना, डायरेक्ट बात मत करना, थोड़ा ना घुमा फिरा के टोस्टी भाभी का टॉपिक निकालना। हाँ यार, पिताजी बहुत डांटेंगे ना। हाँ वो तो तय है, डांट के शायद ये भी कह दे कि मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया, समझ में नहीं आता। तब आप गुप्त मतदान की बात निकालना, तब पिताजी ना आपको और घूर के गुस्से से देखेंगे। लेकिन आप डरना मत, हिम्मत करके बोल देना कि जब ज्ञान को कलर टीवी चाहिए था तब तो आपने किया था ना, तो मेरे वक्त ये अन्याय क्यों? और एक बार पिताजी गुप्त मतदान के लिए हाँ कह दे, तब आपका मेन काम शुरू होगा। आपको ना घर के सभी लोगों को ऐसे इमोशनल आटे में लेना है कि एक एक करके सभी आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। बस फिर बात बन गई। देखिए हम लोग 7 लोग हैं। हाँ। तो 7 में से अगर आपको 4 वोट भी मिल जाए तो तेरे मुंह में घी चटकर मेरे छोटू। चल एक मिनट, क्या हुआ? फोन। हाँ टोस्टी बोलो। तेज, आई एम सो सॉरी, मैं बिना वजह तुम पे यूं भड़क गई। प्लीज फॉरगिव मी तेज, आई रियली लव यू, आई एम सो सॉरी। अरे तुम्हें क्या हो गया? अपनी गलती का एहसास। मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझनी चाहिए थी ना। एक तो तुमने इतने मुश्किल से अपने घर वालों से बात की और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें यूं डांट दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैंने ज्ञान से बात कर ली है। वो नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो 24 घंटे मोहलत वाली बात तुम भूल जाओ। तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो अपने घर वालों को बनाने के लिए। सच टोस्टी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे कंधे से कितना बड़ा बोझ उठा दिया। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा? डोंट वरी, उन्हें मैं संभाल लूंगी। मम्मा थोड़ी परेशान होंगी पर आई विल हैंडल हर। और ये मत भूलना तेज, मैंने तुमसे अनकंडीशनल लव किया है। और अनकंडीशनल लव का मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। करेक्ट। अच्छा तो मुझसे शाम को आके मिलना। हाँ लेकिन मैं आऊँ कहाँ? वो मैं तुम्हें SMS करके बता दूंगी, लेकिन आज मिलेंगे जरूर। पक्का। बाय, आई लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू वेरी वेरी मच। यस! क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। चल इधर। अच्छा भैया, मेरी मानो ना तो गुप्त मतदान के बारे में पिताजी से अभी बात कर। अभी? हाँ, रात को पता नहीं उनका मूड कैसा हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह बात करता हूँ चाय पे, शायद तब मूड अच्छा होगा। भैया आप ना मुझे याद करके बताइए कि पिछले कुछ सालों में पिताजी का मूड कब अच्छा था। बताइए। नहीं याद आएगा, क्योंकि जिस तरह लीप ईयर 4 साल में एक ही बार होता है, उसी तरह पिताजी का मूड 4-5 साल में एक ही बार अच्छा होता है।
आपके एक बार कहने से पिताजी हाँ नहीं कहेंगे। जितना ये आसान लगता है ना, इतना आसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए, वरना लीप ईयर की तरह राह देखते रहिए। ज्ञान बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे मतदान के बारे में अभी सबसे बात करनी होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.